या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय पढ़ा या सुना जाता है। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। उससे पहले सुनिए अर्गला स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। ओम नमः चंडिकाय। श्री मार्कंडेय कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके आपको मेरा बार बार नमस्कार है। देवी चामुंडे आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली देवी आपकी जय हो। सब में व्यापक रहने वाली देवी आपकी जय हो। काल रात्रि आपको मेरा नमन है। मधु और कैटब का वध करने वाली और ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। हे देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ निशुंभ और ध्रुमलोचन का मर्दन करने वाली देवी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली और संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, आपके रूप और चरित्र अचिंत्य है। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी, जो भक्ति पूर्वक आपके चरणों में सदैव मस्तक झुकाते हैं, उन्हें आप रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी, जो भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें आप रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडी, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें आप रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे माँ, मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने मस्तक के मुकुटों की मड़ियों को आपके चरणों पर घींचते रहते हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। आप अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाइए। उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली देवी, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुखा ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारण करने वाली परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु भी नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप मुझे रूप दो, यश दो और काम क्रोधी आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, हे देवी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सची के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, हे माता, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, हे जगदम्बा, आप रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, आप अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। हे माता, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो
और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो इस दुर्गम संसार सागर से तारने वाली हो, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है और साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। श्री अर्गला स्तोत्र पाठ समाप्त। अब सुनिए दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, जिसमें इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। अध्याय आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर माँ जगदम्बा का ध्यान करें। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और देवता जिन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का हम ध्यान करते हैं। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्यामल है। वे अपने कटाक्ष मात्र से शत्रु समूह में भय उत्पन्न कर देती है। उनके मस्तक पर आभूत चंद्रमा की रेखा अत्यंत शोभायमान है। वे अपने हाथों में शंख चक्र पाण और त्रिशूल धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह सिंह के कंधे पर आरूढ़ है और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी और दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी संपूर्ण दैत्य सेना देवी के हाथों मारी जाने पर इंद्र आदि सभी देवता प्रणाम करने के लिए अपनी गर्दन और कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय देवताओं के सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, हे देवी, जिनका स्वरूप संपूर्ण देवताओं की शक्ति के समुदाय से बना है और जिन्होंने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्यापक कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षि द्वारा पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। हे माता, आप हम सबका कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी समर्थ नहीं है, वह भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी रूप से निवास करती है, पापियों के घर में दरिद्रता रूप से, शुभ अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्य पुरुषों में श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से विराजमान रहती है, उन भगवती दुर्गा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंतनीय रूप का, असुरों का नाश करने वाले आपके महान पराक्रम का और समस्त देवताओं तथा दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार पूर्ण रूप से वर्णन कर सकते हैं। आप ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। आप तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण विद्यमान है, तो भी दोषों के साथ आपका कोई संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी जैसे देवता भी आपके स्वरूप का अंत नहीं पा सकते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंश मात्र है, क्योंकि आप ही सबके आदि भूत अव्यय आधार है। स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का भी कारण है। अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, आप मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। आप अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है। आप समस्त दोषों से रहित हैं। जितेंद्र तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका निरंतर अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उदित के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही है। आप देवी त्रयी अर्थात तीनों वेद है और आप भगवती अर्थात 6 ऐश्वर्य से युक्त है। इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी, जिससे समस्त शस्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही है। आपकी कहीं भी कोई आसक्ति नहीं है। केटप के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है। वह निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का मानो अनुकरण करता है। उसकी शोभा उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से भी कम नहीं है। तो भी उसी मुख को देखकर महिषासुर को क्रोध आ गया और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया।
यह वास्तव में बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त हुआ तो वह उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो उठा। तनी हुई भौहों के कारण वह अत्यंत विकराल प्रतीत होने लगा। उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकले। यह तो उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, आप परमात्मा स्वरूपा है। आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी प्रत्यक्ष अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में ही आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली देवी, आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और दासों के साथ सचमुच धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सभी प्रकार के धर्मों का पालन करते हुए स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे आपका स्मरण करने मात्र से आप सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन किए जाने पर आप उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय को हरने वाली देवी, आपके अतिरिक्त ऐसी दूसरी कौन है जिसका चित्त सदा सबका उपकार करने के लिए दयालु बना रहता हो। देवी इन राक्षसों के मारे जाने से संसार को सुख प्राप्त होता है और ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के योग्य भले ही पाप करते रहे हो, पर इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक को जाए। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? आप समस्त असुरों को केवल दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक गुण रहस्य है कि ये शत्रु भी आपके शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों को प्राप्त करे। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत कल्याणकारी रहता है। खटक के तेज पंज की भयंकर दीप्ति से और आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसका कारण यही था कि वह मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का निरंतर दर्शन कर रहे थे। देवी आपका शील ऐसा है जो दुराचार और बुरे बार्तव को दूर करने वाला है। साथ ही आपका यह रूप ऐसा है जो कभी किसी के चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी तुलना कभी किसी और से नहीं की जा सकती। आपका बल और पराक्रम तो उन अत्याचारी दैत्यों का भी नाश करने वाला है जिन्होंने कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर दिया था। इस प्रकार आपने शत्रु पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस अद्भुत पराक्रम की तुलना आखिर किससे की जा सकती है? और शत्रु को भय देने वाला तथा अत्यंत मनोहर ऐसा रूप आपके अतिरिक्त और कहाँ देखने को मिल सकता है? हृदय में अपार कृपा और युद्ध में कठोर निष्ठुरता, ये दोनों गुण तीनों लोकों में केवल और केवल आप ही में देखने को मिलते हैं। माते, आपने शत्रु का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। आपने इन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक पहुंचाया है। साथ ही उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम सबके भय को भी आपने दूर कर दिया है। देवी, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। देवी, आप अपने शूल से हमारी रक्षा करे। अंबिके, आप अपने खड़ग से भी हमारी रक्षा करे तथा घंटे की पवित्र ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम सबकी रक्षा करे। चंडी, आप पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करे। और ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करे। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरण करते रहते हैं, उन सभी रूपों के द्वारा आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल, गदा आदि जो जो अस्त्र है, उन सभी अस्त्रों के द्वारा आप चारों ओर से हम सबकी रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा जी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों, गंध और चंदन आदि से उनका पूजन किया, फिर जब सब देवताओं ने मिलकर भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध उन्हें अर्पित की, तब देवी प्रसन्न मुख से प्रणाम स्वीकार करते हुए सब देवताओं से बोली। देवी बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो।
तब देवगण बोले, हे भगवती, आपने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि हमारा महान शत्रु महिषासुर मारा जा चुका है। हे महेश्वरी, फिर भी यदि आप हमें कोई वर देना चाहती हैं, तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देकर हमारे महान संकटों को दूर कर दिया करें। और हे प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे आप वित्त, समृद्धि और वैभव प्रदान करे, साथ ही उसकी धन, स्त्री आदि संपत्तियों में भी वृद्धि करे और सदा हम सब पर प्रसन्न बनी रहे। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपनी तथा समस्त जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब देवी ने तथास्तु कहकर वही अंतर्ध्यान हो गई। हे भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह संपूर्ण कथा मैंने आपको सुना दी है। अब पुनः देवताओं को उपकार करने वाली वही देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सभी लोकों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह संपूर्ण प्रसंग अब मेरे मुख से यथावत सुनो। मैं उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शकरा स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे के अध्याय आप सभी कल की वीडियो में अवश्य सुनिएगा।